नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं चुरहट विधानसभा। वैसे तो चुरहट विधानसभा की पहचान कांग्रेस के लिए होती है। अर्जुन सिंह यहीं से चुनाव लड़े और अजय सिंह लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2018 के चुनाव में पासा पलट गया और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के शारदेंदु के पास आ गई। अजय सिंह फिर एक बार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 2023 में होगा क्या? तो आज लेते हैं चुरहट का चुनावी जायका। चुरहट विधानसभा जिसका अपना इतिहास रहा है, जहां से गोविंद प्रसाद मिश्रा अर्जुन सिंह विधायक रहे और फिर 1998 से अजय सिंह राहुल भैया लगातार 2013 तक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2018 में पासा पलटा। बीजेपी के शारदेंदु तिवारी विधायक बन गए, लेकिन इस बार क्या? तो सबसे पहले हम इस विधानसभा के कुछ गांवों का रुख करते हैं, जहां आज भी ग्रामीण माहौल है, लेकिन बात चुनाव की हो तो लोग फिर अपने बिंद अंदाज में जवाब देते हैं। चुरहट विधानसभा में काफी ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं और ये सुंदरी गांव है। आप देखिएगा, ये चुरहट विधानसभा का सुंदरी गांव है और अब तो धीरे धीरे कर विकास की रफ्तार बढ़ी है। गांव में भी सड़क दिखने लगी है। पुराने घर जरूर दिखते हैं, कबीलू वाले घर हैं, कुछ लोग है यहाँ। अच्छा, इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में चुरहट में? देखिए, 2023 में चुरहट का जो समीकरण चल रहा है, यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। हाँ, बीजेपी, कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी भी चल रही है। आम आदमी पार्टी का क्यों चर्चा हो रही है? देखिए, है क्या कि जो हमारे यहाँ का विधानसभा का है, ब्राह्मण समाज का जो वोटर हैं, तो ब्राह्मण समाज से एक ही कैंडिडेट थे। उनमें से जो कि नया पिछले बार से ही नया कैंडिडेट, पिछले पंचवर्षीय का ही कैंडिडेट माननीय सत्येंद्र तिवारी जी चुने गए थे, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं। अजय सिंह का क्या होगा? अजय सिंह का भी बड़ा टक्कर का रहेगा चुनाव। ये कोई कहा नहीं जा सकता, पब्लिक के ऊपर रहे क्या हो सकता है, पर यहाँ लगा तो आज के डेट में त्रिकोणीय संघर्ष हमारे समझ में आ रहा है। क्या होगा इस बार यहाँ के चुनाव में? लगता है कि इस बार कांग्रेस की जीत हो जाएगी, विधायक वापसी होगी कांग्रेस। हाँ। और शारदेंदु सरतेंदु से लोग बाग नाराज बहुत हैं, क्या जात बात के थोड़ा हुआ चल रहा है ना, इसलिए। क्यों नाराज हैं? भाई काम धाम नहीं किया, जो उनके आदमी सब नोच खाए रहे हैं मेरे को। हाँ। हम ही पे 5 साल सरपंच रहे। क्या होगा इस बार चुनाव में चुरहट के? चुरहट की विधानसभा, हाँ। चुरहट की विधानसभा तो बीजेपी से कुछ डाउन दिख रहा है, क्योंकि काम बहुत विकास बहुत कम है ग्रामीण क्षेत्र पंचायत में। अच्छा जी, काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ जी। जितना पास पैसा कराए थे वो काम नहीं हुआ। ये है क्या, सभी कागजी में चल रही हैं घोषणाएं। मैं 5 साल सरपंच रह चुका हूँ, अभी सरपंच हटा हूँ। नल जल की रही बात तो मैं 5 साल से मांग कर रहा हूँ, कागजों में चल रही है। अभी हमारे पंचायत में कोई नल जल नहीं हुआ। तो आप देखिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, चीज़ें बदल रही है। हम किसी भी गांव की तरफ जब पहुंचते हैं तो गांव का जो परिवेश होता है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ छोटे छोटे घर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या होगा इस बार चुनाव में? किसको वोट डालोगे आप? हम किसी को नहीं देंगे वोट। किसको दें? जिसे को देते हैं कोई देखने नहीं आता है। जब तो वोट का समय आता है तो वो सब बोलते हैं कि हाँ हाँ हम देंगे हम देंगे। कोई नहीं हुआ। वो सरपंच खड़े हैं, सब कलेक्टर साहब के वो भी गए थे। हम लोग को नहीं कोई जांच आया, ना कोई रिपोर्ट आया, ना कोई डॉक्टर आया, तो हम लोग क्या करें? फिर वोट किसको? वोट नहीं डालो किसी? हाँ, वोट डालेंगे, लेकिन किसको डालें जब कोई सुनता ही नहीं है। तो आप देखिएगा कि बहुत लोग हैं यहाँ और हम तो चुनावी जायका लेने पहुँचे हैं। ये एक गांव है, सुंदरी गांव इसको कहते हैं, और सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। कुछ कहते हमारा नाम नहीं जुड़ा अभी तक कार्ड में, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से चुनाव त्रिकोणीय होगा। और यही तो है चुनावी जायका। किसी और गांव में चलेंगे और लेंगे चुनाव का जायका। चुरहट जाने के लिए अब सीधा हाईवे है, जिसमें टनल का आनंद है और साफ सुथरी सड़क का भी। यदि आजू बाजू नजर डालें तो गांव के पुराने खपरेल वाले घर, जिससे विंध्य की माटी की खुशबू आती है। और जब चुरहट पहुंचे तो ढलती हुई सांझ के बीच पहले चौराहे पर ही पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा एहसास करा रही थी कि यही चुरहट है। चुरहट की पहचान वैसे अर्जुन सिंह जी से होती है, जो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लगातार यहाँ से चुनाव जीते। उनके बाद उनके बेटे अजय सिंह भी चुनाव जीतते रहे। पर अब लोगों के मन में क्या? आप देखिए, चुरहट का एक चौराहा है जहाँ काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, जुड़े हुए खड़े हुए हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या इनके मन में है।
आप कब से यहाँ दुकान लगाए हैं? अभी हमको 2-4 साल हो गया 2-4 साल। जी। अच्छा, इस बार क्या होगा चुरहट की विधानसभा? विधानसभा ठीक रहेगा। किसका रहेगा, बीजेपी का, कांग्रेस का? अब देखिए इसमें सत्ता जिसका है तो अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं अभी। हो सकता है बदलाव आ जाए। बदलाव आ जाए, क्यों लगता है ऐसा? ये भी होगी ऐसे, देखिए ना विकास क्या हो रहा है। वही कार्ड भर बनवा रहे हैं 5 साल से, कोई ये कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड। इसके अलावा क्या हो रहा है? काम नहीं हुआ। महंगाई तो महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही। सर, आप लोग यहीं रहते? हाँ यहीं रहते। कितना आपका ये बदला चुरहट में, क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में? बदलाव होगा इस बार 2023 में। कुछ विकास नहीं हो रहा है, ऐसे ही देख रहे हैं। रोड 5 साल से पड़ी हुई है, अभी तक नहीं बन पाई है। और इससे पहले भी तो रोड नहीं बनी। पहले तो बन रही थी, बन ही नहीं पा रही थी, क्या करें। भाजपा की सरकार है, 15 वर्षों से देख रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस आएगी इस बार भारी मतों से। राहुल भैया जी आएंगे भारी मतों से। जी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि भाजपा सरकार रही इतने वर्षों से, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और अभी चुनाव के कारण रोड भी नहीं थी। इस बार तो हो सकता है बन रहे हैं, विकास कर रहे हैं इस बार। 2018 में फिर क्यों हार गए थे अजय सिंह जी? हो गया कुछ कारणों की वजह से, राजनीतिक वजह से हार गए, लेकिन इस बार वही आएंगे। क्या होगा इस बार चुनाव में? इस साल कांग्रेस आएगी सर। 100%। 100%। पिछली बार तो आपने हरा दिया था। अरे हो गया, पब्लिक कहाँ से पड़े इस बार। क्या होगा इस बार चुनाव में आपके यहाँ चुरहट? अब चुरहट में सर जैसे बता रहे हैं भैया कि भाई भाजपा काम किए, तो उनका कहना भी सही है कि काम कहीं ना कहीं की है, तो हो गया। अब देखा जाएगा आगे क्या होगा। कितना बदल गया ये चुरहट पहले से? चुरहट तो बहुत बदल गया। जिंदगी भर धूल खाए हैं और जिंदगी भर धूल खा रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रोड सड़क ये बंद हो रही है, और जो हम लोग का व्यवसाय है, बसें बंद है, सब इधर आना जाना, ये सब नुकसान। जिंदगी भर धूल खाए? जी हाँ, धूल खाए सर। रोडें नहीं थी यहाँ, इतने बड़े बड़े गड्ढा थे पूरे रोड में। आज कम से कम यहाँ से टनल हो गई है, बाईपास हो गया। इस रोड में भी आप देख रहे हैं कार्य प्रगति पर है, लगा हुआ है। तो इसलिए अब अगर बन जाएगी तो धूल नहीं खाना पड़ेगा। तो चुरहट के लोगों से जब बात होती है तो ये तो एक चौराहा है, लेकिन आज हम चुरहट में हैं और चुरहट के लोगों से बात भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि आखिर यहाँ का चुनावी जायका क्या कहता है। आप समझ रहे होंगे लोगों के मन में क्या चल रहा है। किसी और चौराहे पर चलेंगे और लेंगे चुरहट का चुनावी जायका। चुरहट में बड़ा मुद्दा सड़क रहा है। 2018 में यहाँ धूल के गुब्बारे थे, लेकिन अब चुनाव नजदीक है तो सड़क का काम तेजी से चल रहा है। इसी सड़क के किनारे युवाओं की टोली मिल गई तो फिर बहस भी छिड़ गई। क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में? 2023 में परिवर्तन जरूर होगा। 100% परिवर्तन ये है कि अभी बीजेपी है, कांग्रेस आएगी, सीधा सीधा है। तो 18 में क्यों चली गई थी कांग्रेस? 18 में चली गई यही सड़क के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं गलती थी। अब वो गलती की सुधार हो रही है और आगे लोग बाग भी गलती मान रहे हैं कि हमसे गलती कहीं ना कहीं हुई है, अब उसका सुधार होगा। ये सही कह रहे हैं क्या? जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। क्या होगा बदलाव? इस बार कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या होगा इस बार चुनाव में? सॉरी, परिवर्तन होगा इस बार चुनाव। जी, पिछली बार भी तो परिवर्तन ही हुआ था 18 में। वो हुआ था, गलती हुई, मगर अब इस बार तो अच्छे से परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी। ऐसा विधानसभा में तो आएगी, बाकी यहाँ मध्य प्रदेश में तो नहीं पता, मैं यहाँ आएगी चुरहट में कांग्रेस। पिछली बार में आया था तो यहाँ रोड ही नहीं थी, अब तो रोड बन गई, फिर भी आप कह रहे हैं तो धूल था। अब तो चुनाव है तो रोड बनवाएगी ही सरकार। चुनाव है तो रोड तो बनवाएगी ही, चुनाव न हो तो थोड़ी रोड बनती। जब चुनाव नहीं था तो पहले बनवा देते। क्या बोल रहे हैं भाई? शुरू में ही जब चुनाव जीती तो बीजेपी को बनवानी चाहिए। अब चुनाव का मुद्दा आ रहा है तो अब रोड बनने जा रही है। 4 महीना 5 महीना है चुनाव को, तो अब तो रोड बनेगी, लोगों को दिखेगी रोड बनेगी। क्या होगा चुनाव में इस बार परिवर्तन तो दिख रहा है चुरहट विधानसभा में। कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। क्या है यहाँ मुद्दे, क्या है, क्या काम है? मुद्दे यहाँ विकास के मुद्दे हैं और वो तो कोई पार्टियाँ कर नहीं रही, इसलिए हम लोग अब यही चाहते हैं कि फिर से वही पुराने
नेता को ही दोहराया जाए। उनको तो 7 बार देखा था आपने, इनको 1 बार देखा है। एक बार देखे हैं, लेकिन कोई विशेष इनमें भी कोई खास मुख्यमंत्री बैठे थे 15 साल से शिवराज सिंह जी। हमारे विधायक भले जीतते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो काम रुका था ना, उनका हाथ बंधा हुआ था। चुरट के तो मुख्यमंत्री 10 साल पहले अर्जुन सिंह जी भी रहे। तो काहे विकास नहीं हुआ है? 10 साल पहले हर चीज़ हुआ था भाई। फैक्ट्री थी। आप ये बताइए, अभी आई डालडा फैक्ट्री का, उसको निर्माण कराना चाहिए। ट्रेन की सुविधा आ रही, उसको 5 करोड़ 10 करोड़ में भेज दिया गया। किसके सरकार में? मतलब मोदी जी से सब सीख लिए, बेचना है बेचना है बेचना है। अभी डालडा फैक्ट्री निर्माण हो सकता था ना, फिर से चलने लगती। पहले चलो घाटा लगा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा था, अब तो रेलवे सुविधा हो रही है, हर चीज़ सुविधा होने की क्या बात है। अब तो आपके सामने है। हाँ, जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। रोड तो अभी बन रही है, 15 साल में अभी रोड बन रही है। आप वोट करोगे इस बार? बिल्कुल, वक्त है बदलाव का। बदलाव होना चाहिए। चुराहट में राजनीति ऐसी थी कि 5 साल में कुछ नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति है चुराहट की। चुराहट में 5 साल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जरूरी है, वक्त है बदलाव का, और बदलाव होना चाहिए। वक्त है बदलाव का ये नारा चला था 2018 के चुनाव में, और उसके बाद ये नारा बन गया। क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी भैया। हाँ जी, बीजेपी जी। क्यों? विकास के नाम पे विकास हो रहा है। जो कह रहे डालडा की फैक्ट्री बेच दी, कुछ नहीं कराया। जब डालडा की फैक्ट्री चली नहीं रही थी तो बेचेंगे न पड़ेगा। वो पटेलों की जमीनों में बंद हो गई तो चलाया जा सकता था, बंद नहीं, बेचा नहीं जा सकता है, चलाया जा सकता है। बताइए, जब उत्पाद के लिए कोई सामान ही नहीं आ रहा था, इस कारण से बंद करना पड़ा। और वो पटेलों की जमीन में बनी थी पहली। कह रहे थे कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले अजय सिंह जी को थोड़ा सा वो हो गया था, तो वो लोगों से नहीं मिलते थे, तो जनता ने 18 में उनको बता दिया। अब शारदेंदु जी आए तो वो भी वैसे ही हो गए। वो भी थोड़ा एक अपने अहम में जी रहे हैं। नहीं सर, आप ये देखिए, उनका एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े तक कार्यकर्ता से वो मिले हैं, सबसे मिलते हैं। आप शिव शक्ति यात्रा देखे हैं, घर घर जाके गांव जाके किए हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं से मिलना जरूरी है कि और लोगों से भी पूछना। सबसे मिलते हैं भैया, सबसे मिलते हैं। तो नहीं मिले आज तक, कभी नहीं मिले। मिले हैं, आज तक मिले हो, कभी बुलाए हो? विधायक मतलब पूरे क्षेत्र का विधायक होता है, न कि पार्टी का विधायक होता है। अब वो कह रहे हैं आपके साथ। अब असल पर ये लोग बिजनेसमैन है सर। अब दुकान जरूर ना आए होंगे, बाकी हर एक मोहल्ले में गए हैं। और विकास देखना है तो मोहल्ले में चल के देखिए। ये रोड देखिए, जो 15 साल से कभी नहीं बनी थी, वो देखिए 5 साल के अंदर रोड बन रही। 15 साल पहले से आज 20 साल हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार 18 साल से कंटिन्यू थी। इसके पहले क्यों नहीं बनी? 20 साल पहले का मुद्दा है ये चुराहट की सड़क की। ये मीडिया में आज 20 साल पहले का है ना। 20 साल पहले तो आपकी सरकार, 20 साल तक तो यहाँ तो थी, लेकिन आज लगभग 17-18 साल से यही मुद्दा सिर्फ सड़क का है। और आप न्यूज खोल के देखिए तो सन मतलब 2013 से कंटिन्यू लोग यहाँ आंदोलन तक कर चुके इस सड़क के लिए। कमल वाले ठीक काम करते हैं या पंजा वाले? पंजा वाले ठीक करते हैं। पंजा वाले सब दिन कमल न रहे, हर पंचवर्षीय बदलना चाहिए, दल बदलू होना चाहिए, है ना? 5-5 साल में बदलना चाहिए। कैसा काम, कितना विकास हुआ यहाँ? कोई विकास नहीं। आपके सामने विकास तो दिख रहा है। 20 साल से रोड है, आज तक विकास नहीं हुआ। रोड बन तो नहीं रही है, और बनी भी है तो 1.5 साल से बन रही है, अभी तक में इतना बन पाई है। और क्या विकास हुआ चुराहट में, बताएं? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ क्या है? तो आपसे पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं पता, मैं तो भोपाल से आया हूं। 15 साल से भाजपा की सरकार है, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ 10 सब देशद्रोही रहते हों। रोड बन रही है, धूल खा रहे हैं 15 साल 20 साल से। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई कांग्रेस का विधायक यहाँ हो गया था तो वो उनका देशद्रोही हो गया। कांग्रेस से आ गया तो देशद्रोही हो गया कि बड़ा नेता है तो हम उसका काम नहीं करेंगे, हम उसके यहाँ के रोड नहीं बनाएंगे, हम उसके यहाँ के कोई विकास नहीं करेंगे। ये तो पर्सनल देश की भावना हो गई ना। चुराहट है जो जाना जाता था, जिसके नाम से जाना जाता था, आपने कहीं उनका जितनी जो भी चीज़ें से बंद करा दी। चुराहट में कई मुद्दे रहे हैं, यहाँ के बाजार में चहल पहल है, लेकिन बात चुनाव की होती है तो फिर क्या, जरा सुन लीजिए। विकास हुआ, काम हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। फिर क्या होगा 2023 के चुनाव? राहुल भैया हैं। राहुल भैया जीतेंगे चुराहट से। तो 18 में क्यों हरा दिए थे? हो गया, जनता एक बार सबक सिखाना चाहती थी, उनके कामों से कुछ खुश नहीं थे। अब इस बार जनता फिर से वो करेगी, उनको फिर से जिताएगी। राहुल भैया। राहुल भैया जिंदाबाद। राहुल भैया जिंदाबाद।
18 में जिंदाबाद नहीं किया? 18 में हो गया, धोखा हो गई, बाकी धोखा आया हुआ है, बाकी राहुल भैया जीतेंगे। देश नहीं बचता है तो पैर आदमी उठा के नहीं चलता है। अब उनको थोड़ा मिल गया तो वो जनता के बीच आने लगे, नहीं तो कोई होता तो भोपाल चले जाते थे। अब तो आते हैं, सबकी सुनते हैं। अजय भैया बिल्कुल सबकी मदद करते हैं, गरीबों के मसीहा हैं वो। आ गए आजकल, आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब चुनाव के माध्यम क्या बताएं, अब उनको रोड से मतलब है, रोड जाते हैं 10 से दूर से तकलीफ है। क्या त्रिकोणी मुकाबला है इस बार जी, और राजन भैया हैं, अजय सिंह राहुल भैया हैं, फरतेन तिवारी हैं। सर एक बात और बताना चाहते हैं, जो चुरहट में है इलीगल बैठ की पैसा लिया जाता है, चाहे टेम्पू हो चाहे सब्जी वाले ठेला वाले हो, इलीगल पैसा लिया जाता है। बिना पर्ची का 10 रुपये पूरे हर चार्ज लगता है इसका, और यहाँ पे 20 रुपये इलीगल लिया जाता है, और ना पर्ची दी जाती ना कुछ दिया जाता है। नगर पंचायत इतना बहुसा नगर पंचायत इतना बहुसा का सबसे डबल पैसा उससे ले रहे डबल पर डबल। हाँ कितना मन पता लाई लेते हैं, रसीदों पर काट के नहीं देते हैं। चुनाव में इस बार अजय सिंह राहुल भैया जीत जाएंगे। और पिछली बार क्यों हरा दिए थे? पिछली बार लोग समझ नहीं पाए, इसलिए हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार कंफर्म है कि राहुल भैया जीत जाएंगे। इस बार कंफर्म करना पड़ा। और ये देखिए, ये ऑटो में लोग बैठ गए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कपूरी। कपूरी। चुरहट विधानसभा में आता है आपका गाँव? हाँ। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में अब वोट लेने के बाद हिरा जाता। वोट लेने के बाद हिराएगी, चले कि वहाँ दिल्ली। हाँ। यहाँ जनता मारा है। चलिए ठीक है, लोगों से बात कर रहे हैं हम, तो चुनाव का जायका ले रहे हैं। चौराहे पर भी जाते हैं, ऑटो वालों से भी बात करते हैं और लोगों से समझते हैं कि लोगों के मन में चल क्या रहा। यही तो होता है चुनावी जायका। किसी और भी चौराहे पर चलेंगे और यहाँ का चुनावी जायके के साथ खान पान का जायका भी लेंगे, क्योंकि हमारे जायके में तो सब कुछ है। हम जायका चुनाव का लेने निकले हैं, जाहिर है खान पान का जायका भी लेना जरूरी है। इसलिए एक रेस्टोरेंट में दूध का हलवा, गर्मा गर्म समोसे हैं तो हमारे लिए जनता की बात। कितना बदल गया है ये आपका चौराहा? विकास हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन बीच में जब डालडा फैक्ट्री चालू थी उस समय हम लोगों को काफ़ी प्रॉफिट था। डालडा फैक्ट्री बंद होने से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ। अभी इस समय में जो कुछ हम लोग पा रहे हैं तो किसानों से कस्बा है, गांव के लोग आते हैं। इस बार क्या होगा चुनाव में 2023? विधानसभा तो बेस्ट रहेगा, भैया जीत रहे हैं और उन्होंने इस बार खुद अपने विश्वास से वो मेहनत कर रहे हैं, किसी की बातों पे नहीं जा रहे हैं, न किसी के भरोसे रहे हैं। वो सिर्फ मेहनत से है, सेल्फ डिपेंड है। जो लोग शुरू में हुआ तो वही अब कह रहे हैं कि हम लोगों से भूल हुई, गलती हुआ। भैया भी मान रहे हैं कि भूल हो गई थी? हाँ हुई है, वो माने, क्योंकि पहले वो बाहर देख रहे थे। जब यहाँ माननीय अमित शाह जी आए चुरहट में, उसके बाद उन्होंने समय दिया। विधानसभा हार रहे हैं लेकिन लोकसभा में जीत रहे हैं चुरहट विधानसभा, इसी से अंदाज लगाया जा सकता है। चुनाव का जायका क्या कहता है? ये समोसे का जायका तो अच्छा है। आम इस बार 2023 की आम आदमी पार्टी जी, अनिल मिश्रा जी। ऐसा क्यों आम आदमी पार्टी की चर्चा चल? होगा उनका भरोसा मानते हैं लोग, व्यवहार अच्छा है उनका। क्या होगा चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। त्रिकोणीय श्रृंखला है यहाँ इस बार। कितना विकास हुआ है, काम हुआ है चुरहट? काम तो आप खुद ही देख रहे हैं, आप आए होंगे तो देख रहे हैं खुद ही। जो जैसा था कुछ भी नहीं हुआ 5 साल में, वो जो जैसा था वैसे ही है। सब कुछ लिपा पोती थोड़ा हो गया तो उसकी बात नहीं, विकास कुछ नहीं, जो जैसा था सेम है। इस सीट की पहचान ही पूर्व सीएम अर्जुन सिंह और अब अजय सिंह के नाम से होती है। 2018 में हार के बाद इन्होंने सबक लिया। अब जनता के बीच जाकर धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ के साथ जनता का आशीर्वाद लेने में लगे हैं।
2018 की जब हम बात करते हैं तो 18 में ऐसा क्या हुआ कि माहौल यहाँ बदल गया? वैसे लोग आपकी चर्चा बहुत करते हैं। 2018 में मैं अपनी बेवकूफ़ी से चुनाव हारा। मैंने फॉर्म भरा और वोटिंग के एक दिन पहले लौटा हूँ और पूरे समय कमलनाथ जी के साथ सरकार बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया। हमारे क्षेत्र के जनता और जो नेतागण हैं उनका ये विश्वास था कि क्यों मेहनत की जाए, वो तो जीत ही जाएंगे। 6 बार से लगातार विधायक था तो आलसीपन हमारा कार्यकर्ता और मेरी बेवकूफ़ी से मैं चुनाव हारा हूँ, किसी और कोई कारण नहीं। क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी क्षेत्र से मैं 13,000 से जीता हूँ। तो जब कार्यकर्ता अपने काम में उतर आता है तो माहौल दूसरा हो जाता है, और जब खटिए में सो जाता है तो माहौल दूसरा हो गया था। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि अपनी बेवकूफ़ी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी मान लीजिए, या उस समय एक जुनून था कि सरकार बनानी है। मैं नेता प्रतिपक्ष था। कमलनाथ जी ने कहा कि मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ पूरे प्रांत में सब लोगों से, तुम्हें साथ रहना है, तो साथ रहा, सरकार भी बनाई, लेकिन दुर्भाग्य रहा अपने खुद के लिए। लेकिन अब तो आपके पास फिर एक नई जिम्मेदारी आ गई और उस क्षेत्र की आ गई जहाँ की चर्चा इस समय खूब है। चंबल ग्वालियर के प्रभारी बना दिया आपको। नहीं, ग्वालियर चंबल के प्रभारी जरूर बनाया गया, पर ये मतलब नहीं है कि मैं पूरे समय गायब रहूँगा। अपना वहाँ का भी दायित्व निर्वहन करूँगा और अपने क्षेत्र का भी करूँगा। बीजेपी के वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी हैं, जिनके पास वर्तमान में बीजेपी महामंत्री की भी जिम्मेदारी है और एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक हमेशा से काम करता रहा है। हम लोग 24 घंटे 7 दिन तैयार रहने वाले लोग हैं। हर बूथ पर 51% मत कैसे प्राप्त हो, इसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक काम कर रहा है। अभी हमने बूथ विस्तार अभियान चलाया है, वही पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और चुनाव क्षेत्र में भी वही कर रहे हैं। लाडली बहना योजना में काम हुआ है। मेरी विधानसभा में लगभग 32,000 परिवार ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। मेरी विधानसभा में 60,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खाद्यान्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों टाइम का दे रही है। ये सब कई तरह के विकास कार्य हैं। विकास का सामाजिक आयाम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल आयाम भी है, और जो एक सद्भाव का वो है, वो भी है। तो हर पहलू पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मेरे विधायक होने के बाद काम हुए। ये विधानसभा कई कारणों से चर्चा में आती रही है, जिसने चुरहट लॉटरी से लेकर कई मुद्दे रहे हैं। तो हम चुरहट का जायका लेने पहुंचे थे, लोगों से बात हुई है, तमाम तरह का जायका मिला। लोग बात कांग्रेस की करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में चुरहट में जायका आप पार्टी का भी आ जाता, पर यहाँ का जायका बहुत अलग है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ की रबड़ी बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब रबड़ी में तो मुझे मज़ा आ गया, लेकिन 2023 के चुनाव में किसे मज़ा आने वाला, किसका जायका फिट बैठेगा, तो इंतज़ार कीजिए। अगली बार फिर किसी विधानसभा से लेंगे चुनावी जायका। चुरहट के जायके से इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।